धार्मिक नगरी उज्जैन में बड़ी खबर है, जहां हर्षा रिछारिया ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। मौनी तीर्थ पीठ में महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेने के बाद अब से हर्षानंद गिरी नाम से जानी जाएंगी। संन्यास के साथ ही उन्होंने लव जिहाद और समाज धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर काम करने का संकल्प भी लिया। उज्जैन के मौनी तीर्थ पीठ में धार्मिक विधि विधान के साथ हर्षा रिछारिया ने संन्यास आश्रम की दीक्षा ली। दीक्षा से पहले उन्होंने प्रायश्चित कर्म, शुद्धि स्नान, पिंडदान, शिखा विसर्जन जैसे सभी आवश्यक संस्कार पूरे किए। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने बताया कि हर्षानंद गिरी सनातन धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उनकी आंतरिक भावना पहले से ही संन्यास लेने की थी। इस विषय में स्वामी हर्षानंद गिरी जी ने भी आगामी भूमिका को स्पष्ट किया। चालू करो उसको। देखिए, हर्षानंद जी ने आज श्री मौनी तीर्थ पीठ में संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है और हर्षानंद जी सनातन के प्रति समर्पित हैं और इनकी आंतरिक भाव जो थे वो यही थे कि संन्यास लें। तो इन्होंने आज यहाँ संन्यास आश्रम की दीक्षा ली है। उससे पूर्व इन्होंने अपना प्रायश्चित कर्म और दशविध स्नान और पिंडदान और शिखा और दंड का विसर्जन ये सब किया है। उसके बाद हर्षा रिछारिया का नाम संन्यास के बाद बदल जाता है, तो बदल के स्वामी हर्षानंद गिरी हो गया है। ये प्रेरणा व्यक्ति को स्वयं मिल ही नहीं सकती। अगर मैं ये बोलूंगी मेरे मन में ये विचार आया तो मैंने ऐसा कर लिया, नहीं, ये बहुत गलत है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक आपके अंदर कोई भी प्रेरणा धर्म से जुड़ी हुई कभी आ ही नहीं सकती है। अगर आज इस रास्ते पे, इस दिशा पे मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ये कुछ ना कुछ मेरे प्रारब्ध का भी होगा, कुछ ना कुछ महादेव की कृपा भी होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो पहले से जुड़ा होगा। तो मुझे लगता है ये ईश्वर का आशीर्वाद है। उसके बाद ऐसे गुरुदेव का मिलना जो हमेशा आपके लिए तत्पर हो, आपको समझाने के लिए हर परिस्थिति में, ताकि आप इस दुनिया में भटके ना, तो ये खुद में बहुत बड़ा सहयोग होता है। हिंदू धर्म को अभी देखिए, सबसे बड़ा खतरा ऐसे लोगों से है जो हिंदू धर्म के बच्चों को धर्म के ही खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब आपके बच्चों में उनके मन मस्तिष्क में आप ही को लेके, परिवार को लेके, धर्म को लेके जहर भर दिया जाएगा तो वो हमें दुश्मन के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के लिए कार्य करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों के साथ वो इमोशनल बॉन्डिंग बना के रखें, वो कार्य करें, इस तरह उनसे जुड़ें पर्सनली कि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई उन्हें डाइवर्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट हम इतने कनेक्टेड हों कि हम वहाँ उन्हें समझा सकें, उन्हें बचा सकें। देखिए, एक तो हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे कुछ किलो राशन में और चंद पैसों में लोग अपना ईमान, अपना धर्म तक बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जिस वक्त लोग ये समझेंगे ना कि आपका धर्म राशन या कुछ पैसों से बहुत ऊपर है, उस दिन ही वो उस चीज को बचा के रख पाएंगे। हम आज की डेट में गोल्ड खरीदते हैं, पैसा होता है, सेविंग होती है, हम सबको कितने लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, सबके हिफाजत से। धर्म उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको हिफाजत से संभाल के रखना चाहिए और वहां पे आप उसे बेच देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक तरह की गद्दारी ही हुई। बिल्कुल सही बात है। ये आपकी वो रग ढूंढते हैं जहां से ये अंदर घुस सके। और एक लड़की, जब एक नारी की हम बात करते हैं, एक महिला की बात करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इमोशनली
उसको आप बहला सकते हो। तो ये अगर पावर का यूज़ करेंगे किसी चीज़ का, तो वहाँ पे ये नहीं कामयाब होंगे, ये इमोशनली अंदर घुसते हैं। ये देखते हैं अगर आप टूटे हो, परेशान हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। मेरे पास कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स से भी, अलग-अलग सिटीज़ से भी ये मैसेजेस आए इंस्टा पे कि दीदी जब हम जॉइन कर रहे हैं ऑफ़िस, वहाँ पे जितने भी हिंदू कॉलीग्स हैं वो हमें पूछ नहीं रहे हैं, हमारे मैनेजर्स हमको नहीं पूछ रहे, बदतमीज़ी कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की वजह से वहाँ पे जो ये जिहादी आते हैं, ये जब आते हैं ये देखते हैं कि आपको आपके धर्म के लोग किस तरह आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, तब ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं और ये चंद दिनों में आपको ये फ़ील करवा देते हैं कि इस पूरी सृष्टि में इनसे बेहतर तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता, और वहाँ पे ये आपका ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं और आपको अपने धर्म में मिला लेते हैं। आगे कुछ प्लानिंग्स हैं गुरुदेव के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में कुछ चीज़ें हमने कुछ योजनाएँ बना रहे हैं जिस पे धीरे-धीरे हम काम करेंगे और बहुत ही जल्द सारी चीज़ें आप सबके सामने होंगी।